प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय विवाह संस्कार पर दिया गया है। वैदिक संस्कृति संस्कृति हमारी कल्चर संस्कृति। वैदिक संस्कृति में विवाह संस्कार 12-16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार और अन्नप्राश संस्कार, विद्या ग्रहण करने के लिए जब बालक स्कूल जाता है संस्कार, वैसे ही एक विवाह संस्कार है। तो पुरुष ब्रह्मचारी, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर पुरुष ब्रह्मचारी नहीं रह सकता 25 साल के बाद, 25 साल तक ब्रह्मचर्य गुरुकुल एजुकेशन कंपलसरी है। 25 साल के बाद अगर कोई आगे ब्रह्मचारी नहीं रह सकता तो गुरु की आज्ञा होने पर उन ब्रह्मचारी को विवाह करना चाहिए और हर कन्या को विवाह कंपलसरी है हमारी संस्कृति में। तो एक विवाह संस्कार है जिसमें ऑफ कोर्स कई प्रकार के मैरिज शादी विवाह तय होते हैं। ज़्यादातर हमारे समाज में अरेंज मैरिज बोलते हैं। माता पिता अपने बच्चों का विवाह तय करते हैं। दूसरा है गांधर्व मैरिज। गांधर्व मैरिज का अर्थ है कि अपनी अपनी पसंद से, या तो स्वयंवर मैरिज, कन्या खुद अपना वर को वरमाला असेंबली में, ऐसा नहीं कि आउटिंग और ये वो ऑर्गेनाइज होता था। समाज बहुत टाइट था, टाइट। विवाह एक संस्कार है जिनमें स्त्री और पुरुष एक दूसरों से वचन से बन जाते हैं। तो उसमें मुख्य वचन ये होता है कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, दुख और सुख में कभी भी हमारा बिछोह नहीं होगा। इन हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोर्स। तो एक सबसे बड़ा वाव होता है। अग्नि, ब्राह्मण, वैष्णव के सामने और भगवान यज्ञ पुरुष, उनके सामने हम ये वचनबद्ध होते हैं कि हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस वी विल बी ऑलवेज टुगेदर। तो ये आइडियल शादी है, मैरिज, विवाह आइडियल। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, शादी के बाद 5 साल तक कलह रहता है एक दूसरों को। पति पत्नी को 5 साल तक मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। अभी प्रैक्टिकल आपको, यहाँ कई बच्चे हैं इसलिए आपके लिए लेक्चर कर रहा हूँ। जिनकी शादी हो रही है वो तो यहाँ है ही नहीं, दोनों। हमें इनके लिए वो माने ना माने क्या पता है, लेकिन ये बच्चे मेरे मानने वाले बच्चे हैं। सब बच्चे, एक एक बच्चा मेरा शिष्य है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, शादी को सेट होने में 5 साल लगती है। 5 साल तक हमें
एक दूसरों को झेलना पड़ेगा। एक इसका अनुभव है, सेट होने में 5 साल लगती है। असम में आपका कितना अनुभव है? तो धीरज रखनी पड़ेगी, फाइटिंग बाइटिंग से कुछ नहीं होगा। शादी के बाद जब रात में सो जाओ, उससे पहले आपके जो डिफरेंसेस हैं, आपकी जो लड़ाई है, आपका जो भी हो लड़ाई वगैरह, तो वो शाम को एक दूसरों से कम्युनिकेशन करके उनको मिटा के सो जाना चाहिए। तो शादी अगर कंपलसरी है स्त्रियों के लिए तो करनी ही चाहिए। और स्त्रियों को ये कंपलसरी इसलिए है कि वो अबलाएं हैं, अबला। देखो वैदिक संस्कृति ये है, प्रभुपाद जी को मैं सुन रहा था सुबह, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में माँ का बेटा माँ को कहता है, हे माँ, मैं आपके लिए एक सेविका लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? तो जो वधू आएगी वो सेविका हस्बैंड की और सास की बन के आएगी एक बार, और उनका हस्बैंड है वो वैदिक संस्कृति में प्रभुपाद कह के 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ कृष्ण, वाइफ इज सर्वेंट ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड इज 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ। तो ये वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। तो उससे सुख क्या होता है कि सेट हो जाता है सारा मामला, कि ये भक्त है, इन भक्त की सेवा करना मेरा फर्ज है। ये 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ कृष्णा है, तो मैं एक टाइम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बनूं। क्या? He is 100 टाइम, आई एम 1 टाइम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो ये वैदिक संस्कृति है। तो वेदों में कहा है कि पुत्रार्थे भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्र के लिए हमें पत्नी करनी चाहिए। तो पुत्रार्थे भार्या, भार्या क्यों? पुत्र के लिए। पुत्र क्यों? पुत्र पिंड प्रयोजनम। हम चल बसे, उनके बाद अगर हमारे कुछ कमी रह गई भक्ति में, तो कुछ नरक न मिले, तो हमें पिंड दान दे। पिंड लुप्त पिंड उदक क्रिया, गीता गीता में कहा है कि वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट होने पर लुप्त लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड दान ये लुप्त हो जाएगा, तो उन सब का पाप मेरे ऊपर पड़ेगा, अर्जुन कहते हैं। तो हम भक्तों को ये पिंड दान की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा वैकुंठ पहुंचेंगे, वैकुंठ नहीं, गोलोक वृंदावन सीधा पहुंचेंगे। जो भौतिकतावादी हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो स्वर्ग चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था है। हमारे लिए व्यवस्था ये है कि पति 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ कृष्ण, गुरु एंड कृष्ण, एंड पत्नी सर्वेंट ऑफ हस्बैंड। ये हमारा सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत क्या है? ये मैंने कहा क्या कि पुत्रार्थे भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम। तो हमारे लिए लागू नहीं है। हमारे लिए क्या लागू है? भार्या हस्बैंड की सेविका बने और हस्बैंड कृष्ण का कितनी बार? 100 टाइम्स सेवक बने। तो भार्या को भी बहुत आनंद होगा कि मेरे पति की मैं और सेवा करूं, लेकिन पति लफंगा है, नास्तिक है, दारू और शराब और क्या क्या नहीं करते आजकल लोग, पी के आते हैं, सिगरेट भी सोते सोते सिगरेट पीते हैं और कुछ भी कर लेते हैं।
ये वैदिक संस्कृति हमें नहीं चाहिए। तो हिंट के कई लोग, आप लोग बैचलर हो, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए शादी के लिए कि एक तो रुख को भूल जाओ, पैसों को भूल जाओ, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा अपार्टमेंट, हाउस, ये सब पहले आगे आना चाहिए। लेकिन इन सब के पहले क्या आना चाहिए कि ये कृष्ण का भक्त है कि नहीं, ये कृष्ण की भक्त है कि नहीं। भक्त में पंगा होता है, लेकिन 1% भी नहीं होता। इस्कॉन में पति पत्नी से पंगा होता है, विच्छेद भी होता है, लेकिन वो कितना प्रतिशत होगा? हाँ, बहुत कम, नेग्लिजिबल। क्योंकि इस्कॉन का सिद्धांत है कि नो डिवोर्स। अगर डिवोर्स किया है तो उनको पोस्ट भी आगे नहीं मिलेगी, गुरु भी नहीं बन सकता वो जीबीसी भी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता, इस्कॉन का संचालक भी नहीं बन सकता। भक्त बन सकता है, भक्त रह सकता है, इस्कॉन में आ भी सकते हैं, सब कुछ सम्मान भी हो सकता है, लेकिन ये सब नहीं हो सकता। क्यों? विच्छेद हुआ। कैसे भी विच्छेद हुआ, उनने किया कि इनने किया, डजंट मैटर। विच्छेद क्यों हुआ? तलाक क्यों हुआ? तलाक हुआ मीन्स वन इज नो गुड या बोथ इज नो गुड, और बोथ कैनॉट गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। फायदा क्या हो? विवाह का मतलब है पति और पत्नी एक दूसरों को पूरक बन के, एक दूसरों को हेल्प करके, एक दूसरों को प्रोत्साहित उत्साहित करके श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बने। ये विवाह का प्रयोजन है, ये विवाह का प्रयोजन है। और ऋतु भार्या उपेयात, ऋतु काल स्त्री गमन करना चाहिए। तो भक्त बालक, और वो भी गर्भाधान संस्कार से हमें बच्चे पैदा करने का प्लान करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का जन्म हो सकता है, नहीं तो फिर वर्ण संकर प्रजा। तो ये विवाह संस्कार है। अभी विवाह कैसे करना चाहिए? तो जो पुरुष है उनको इंद्राणी नहीं लानी, या तो स्वर्ग की परी रंभा उर्वशी नहीं लानी है। क्या लानी है कि ये लड़की भक्त है, भक्ति करेगी, सेवा करेगी, कुटुंब की सेवा करेगी कि नहीं, ये देखना है। नहीं कि दूधनी गाय बोलते हैं, दूध देने वाली गाय सबको चाहिए, है ना। कमाती हुई IAS बनी है, MCA CA बनी है, और 1 लाख रुपया पगार है, हाँ, इनके साथ शादी करें, ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि ये सेवा भाव इनमें है कि नहीं। सेवा किसकी? पति की, पति के कुटुंब की, बच्चों की, कृष्ण की नहीं। पत्नी के लिए सेवा है हस्बैंड की, पति की, उनके लिए कृष्ण पति है, और पति के लिए 100 बार सर्वेंट, ही इज 100 टाइम्स सर्वेंट ऑफ। तो इनसे शादी करनी है, इनसे शादी करनी है। और शादी करने में हमें इंद्र नहीं चाहिए, कि इंद्राणी नहीं चाहिए, उर्वशी नहीं चाहिए। हमें ये देखना है कि सेवा भाव है कि नहीं दोनों में, एक दूसरों में। लोग क्या करते हैं कि बहुत ऊंची आकांक्षाएं रखते हैं। जैसे कि लड़की का बाप है, तो मेरी बेटी के लिए मैं इंद्र चंद्र कोई देवी देवता को नीचे उतारूं और शादी करूं, तो उसमें बहुत कुछ समय लग जाता है और टाइम भी बीत जाता है। इसलिए हमें प्रैक्टिकल बनना है। और जो लड़का है वो भी
हमें कोई दूधनी दूध देने वाली गाय नहीं चाहिए। अगर हमें चाहिए कृष्ण की सेवा करें, कुटुंब की, मेरी सबकी सेवा करें, ऐसी लड़की चाहिए। ऑन टॉप अगर दूध देती है तो क्या तकलीफ है, अगर कमा रही तो ठीक है। लेकिन ये संस्कृति वैदिक संस्कृति में स्त्री को घर के बाहर निकलना नहीं चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए, मगर नौकरी नहीं करना चाहिए। पति को भरतार बोलते हैं, भरतार में भरण पोषण करने वाला। तो पत्नी को पति इयरिंग्स, गोल्डन डायमंड इयरिंग्स, डायमंड रिंग्स, वेडिंग बैंड एंड डायमंड एवरीथिंग, श्रृंगार, बहुत सुंदर साड़ी और पंजाबी और जो भी कपड़े, भरण पोषण करने वाला भर था, भरतुर, नारी नाम भरतुर शुश्रूषा। नारी का एक धर्म है, वह भरतु अर्थात पतिदेव की शुश्रूषा, सेवा। बस यही स्त्री का धर्म है, इसके आगे कोई धर्म स्त्री का है ही नहीं। तो ऐसी पत्नी हमें लानी है, नहीं कि दूध देती है या तो ब्यूटीफुल है या तो कई चीज़ें देखते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये नहीं देखना हमें। और लड़की लोग जो गर्ल्स हैं उनको बॉय में ये नहीं देखना। बॉय में क्या देखना है, कमाता कितना है जरूर देखना है, भरण पोषण करेगा जरूर देखना है, उनके माँ बाप कौन है वो जरूर देखना है, क्योंकि उनके माँ बाप के 3-4 पीढ़ी तक देखना चाहिए। संस्कारी कुटुंब है, कैसा कुटुंब रहा, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला ने पीछे वाला, तो ये सब देखना चाहिए। ऐसा नहीं कैट्स एंड डॉग्स दे कम टुगेदर हो गया शादी। लड़की को देखना है कि भक्त है कि नहीं। आजकल की लड़की क्या देखती है, उनके पास नौकरी में कितना पैसा देखना चाहिए, नौकरी में पैसा, घर कितना बड़ा है, कोठी अपार्टमेंट, उनके माँ बाप के साथ रह रहा है क्या, और कई पैरामीटर देखते हैं। रियल पैरामीटर क्या देखना है हमें कि वो कृष्ण भक्त है कि नहीं। अगर कृष्ण भक्त नहीं ढूंढना है तो संस्कारी है कि नहीं, उनके माँ बाप कैसे हैं, उनके माँ बाप कैसे हैं, 3 पीढ़ी तक तो देखना ही चाहिए। वैसे लड़की की ओर भी देखना चाहिए, तभी सही काम होगा। नहीं तो फिर कैट्स एंड डॉग्स उसमें कुछ माल नहीं। तो पहले तो हमें लड़कियों को इंद्र का राजा ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ होना चाहिए, आपकी बराबरी में होना चाहिए, कि कुछ धनराशि होनी चाहिए, कुछ कमाते होना चाहिए, कुछ कुटुंब का व्यापार, कुटुंब का संस्कार, कुटुंब का सब कुछ देखना चाहिए। और लड़की की ओर भी ये सब कुछ देख के शादी करनी चाहिए। ज़्यादातर अरेंज मैरिज करना चाहिए, गांधर्व मैरिज भी शादी भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें देखना पड़ता है बहुत कुछ। गांधर्व मैरिज में लव मैरिज, शादी भाषा में लव मैरिज, तो उनमें भी हमें कहीं कुछ देखना चाहिए। तो ये है विवाह संस्कार। तो मैं आखिरी 5 मिनट में कंक्लूड करना चाहता हूँ, अगर कोई सवाल हो तो। कंक्लूजन ये है कि अगर कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता तो उनको शादी करनी ही चाहिए। शादी करने के लिए खुद को कमाने की कुछ जगह चाहिए, और लड़की को देखना चाहिए कि ये भक्त है 100 बार के नहीं, उनका कुटुंब देखना चाहिए वैसे दूसरों का। तो बाद में अरेंज मैरिज हो तो अच्छा है, गांधर्व मैरिज में भी ये देखना चाहिए थोड़ा सा। और इंतज़ार इतना नहीं करना चाहिए कि ये बेला बीत जाए, है ना। तो ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो किसी को कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन?
बोलिए। गुरुदेव, अगर जो लड़का है वो मैरिज ना करना चाहे लेकिन फैमिली अगर बहुत ज्यादा फोर्स करे इन फ्यूचर, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं यार, अगर लड़का शुद्ध भक्त ब्रह्मचारी और सन्यासी बनना चाहता है तो फैमिली को टाल देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इट इज अप टू हिम, नॉट अप टू फैमिली। फैमिली को वाइफ नहीं लानी, वाइफ लाओ दोनों में पंगा ये वो शुरू हो जाएगा। और बर्डन, वाइफ का बर्डन, बच्चों का बर्डन, कोठी का बर्डन, नौकरी धंधा का बर्डन, बर्डन की श्रृंखला लग जाएगी। तो वो लेने के लिए आप तैयारी करनी पड़ेगी, तभी शादी करो। अगर नहीं करनी है तो माँ बाप को बोलो ये बर्डन मुझे नहीं चाहिए, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। नो वजन, नो बार, नो नथिंग, कृष्ण भक्ति, नाचना गाना खाना हर रोज, है ना। कितने मस्ती वाला जीवन है, नाचना गाना खाना। तो माँ बाप को तो नहीं करना है ना। ये बर्डन, ये बर्डन, ये बर्डन माँ बाप तो बंद नहीं करेंगे। और आपके माँ बाप तो भक्त हैं, सोच समझ वाले हैं, हम आपको ब्रह्मचारी सन्यासी बना देंगे। हरे कृष्ण।